हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस एग्जाम आप लोगों के आई होप कि काफी अच्छे से गए होंगे। तो क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर तो जो आप बता रहे हैं वो आ ही नहीं रहा। बच्चों यार कैसे सेम टू सेम आ सकता है? आप खुद सोचो कि बोर्ड एक पेपर तैयार कर रहा है, वो कैसे सेम टू सेम आ सकता है। यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ जो आपका पेपर है कुछ इस टाइप का जो पैटर्न है वो आएगा, इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आप खुद ही अपना कॉमन सेंस यूज करो बच्चों कि सेम टू सेम पेपर कैसे आ सकता है। कि मतलब पूरे साल भर नहीं पढ़ा, बस ये जो मैं यहाँ पर एक पेपर दे रहा हूँ उसी को आप पढ़ के जा रहे हो, वही आप पेपर दे रहे हो और फिर कह रहे हो क्या करके कि सर पेपर सेम टू सेम तो नहीं आया। तो सेम टू सेम कब आएगा? जब आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको पता है कि पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, पीडीएफ से आने की गारंटी मेरी है। और वो पीडीएफ वैसे तो 60-70 रुपए नॉर्मली लास्ट ईयर तक हम उसको सेल कर रहे थे, बट इस बार क्या है कि वो हम आप लोग के लिए स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आप पीडीएफ अगर आप पढ़ के जा रहे हो, फिर अगर आप आकर के कहें कि सर उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया या फिर 50% भी नहीं आया, तब हाँ तब आपका बोलना ठीक है। बट आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ तैयार करके जा रहे हो और कह रहे हो सर पेपर नहीं आया सेम टू सेम, आप तो गलत पेपर दे रहे हैं, फेक पेपर दे रहे हैं। तो आपको एक पैटर्न पता चल जा रहा है कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, वो आपको यहाँ से पूरे पेपर से पता चल जाता है। तो खाली इसको इतने क्वेश्चन के भरोसे जाओगे तो वो आप 100% फेल होना ही होना है। यहाँ पर आपको पैटर्न पता चल रहा है। बट आपको जैसे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ की बात करूँ तो वो सारी मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है यहाँ पे देखो टोटल 3 पीडीएफ है, तीनों पीडीएफ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैसे इसकी कॉस्ट 60-70 के अराउंड है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जा रही है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बट पहले हम इस क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब बच्चों आप आकर के कमेंट ये मत करना है कि सर पेपर तो आप फेक दे रहे हैं, सेम टू सेम पेपर तो आ ही नहीं रहा है। तो पेपर यार कोई बनाने वाला, मतलब ऐसे अगर ऐसा होने लग गया तो फिर पूरे साल भर बच्चे क्यों पढ़ेंगे? खाली लास्ट में ये एक वीडियो देखेंगे और पास हो जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कमेंट करने से पहले कि सिर्फ इस पेपर के भरोसे मत जाओ। हाँ, अगर पीडीएफ करके जा रहे हो, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो और उसको तैयार कर ले रहे हो, तब आप आकर के बोलो कि सर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तब मैं वो ठीक है आप लोग का बोलना। तो वार्षिक परीक्षा 2025 विषय आपका गणित है, कक्षा 9, पूर्णांक 80 नंबर का, समय 3 घंटा। ठीक है, और थोड़ी सी मेहनत करनी है खाली, मतलब कि लास्ट के आधा 1 घंटा पढ़ लिया और उसके बाद बोला कि सर कुछ आया ही नहीं, मैं तो फेल हो गया, पूरे साल भर कुछ नहीं किया, तो अब कहाँ से हो जाएगा? तो कहाँ नंबर आप देख रहे हैं? अर्धवृत्त का कोण होता है यहाँ पे आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अर्धवृत्त की बात हो रही है। देखो एक वृत्त जो होता है पूरे 360 डिग्री का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर वर्ग 118 से 126 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा बच्चों, वो आप बता सकते हैं क्या? तो वर्ग चिन्ह आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट है गा नंबर निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता के कसौटी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका हो जाएगा बच्चों साइड साइड एंगल। ये सी नंबर जो है वो आपका सही है। और खा नंबर में आई थिंक कि ए नंबर हो जाएगा इसका सही, वर्ग चिन्ह जो है। फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अड़ा नंबर है एक ठोस में विमाओं की संख्या कितनी होती है? एक ठोस में विमाओं की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है बच्चों कमेंट सेक्शन में। 4 नंबर है बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो पहला प्लस प्लस, फिर दूसरे वाले में माइनस प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है बहुपद 2 -x² + x³ में x² का गुणांक कितना है? तो -1 इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। जा नंबर है निम्न में परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या बतानी तो √4 इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि √4 को जब आप रूट से बाहर करोगे तो आएगा आंसर आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दी गई आकृति में यदि एंगल ओ ए बी बराबर 40 डिग्री है तो एंगल ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ऐसे पूछा जाएगा, नंबर डिजिट चेंज हो सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल ओ ए बी 40 डिग्री दे दिया गया है और आपसे पूछा है क्या? ए सी बी। तो ए सी बी आपको ज्ञात करना है, ऐसे नेक्स्ट है। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है हमने वो पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट है x = -1 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। फोर्थ नंबर है 7/8 का दशमलव प्रसार। सिंपली आपने 8 को 7 से भाग दे देना, दशमलव प्रसार बता देना। 5 नंबर है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। 6 नंबर है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोले का आयतन पता होगा, सिंपल रेडियस दे रखी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7वां नंबर है दी गई आकृति में L पैरेलल है M के, L समानांतर है M, तो X का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे आपको x का मान बताना है, एकांतर कोण आप आई होप कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, या फिर आप सिंपली इस स्ट्रेट लाइन को निकाल लीजिए 180, 180 में से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये इजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद x की पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3 की घात लिखिए। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 5। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में एंगल ए बी सी 69 है, ए सी बी 31 है, तो बी डी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन बी में चलेंगे, 2-2 नंबर के बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखिए, 4 परिमेय संख्या बतानी है। नेक्स्ट 11 नंबर, यदि एक बिंदु P के निर्देशांक -6, -3 है, तो इस बिंदु की x अक्ष और y अक्ष से लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। और PDF आपको कहाँ मिलेगी, फ्री डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बच्चों बता दूंगा। नेक्स्ट चलेंगे, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 4, y बराबर 1, समीकरण x + 2y = k का एक हल हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB बराबर AC और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 1/2 + √3 के हर का परिमीकरण कीजिए, रेशनलाइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 40 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 96 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 6x² + 5x - 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टर फाइंड करने आपने। सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 17, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 18 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, 8a³ + b³ + 12a² + 6ab² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सिंपली फॉर्मूला लगना है बच्चों आपका यहाँ पर। 19 है, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। क्वेश्चन नंबर 20, 0.235 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz है। सिंपली यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है। सेक्शन डी में चलेंगे, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चों 5-5 नंबर के पूछे गए हैं। यदि एक समलंब की असमानांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे की सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली दे दी गई, इसमें आपको बनाना है क्या है, एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचना को निरूपित कीजिए। बी नंबर है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल DBC 70 डिग्री है और BAC 30 डिग्री हो तो एंगल BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो एंगल ECD ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन सत्यापित कीजिए, वेरीफाई करना है यहाँ पे x + y का क्यूब इक्वल टू x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, इसको प्रूफ करना है। तो इसमें आपको ज़्यादा समझ लीजिए कि बहुत इजी क्वेश्चन पेपर ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड नंबर डिजिट चेंज करके आपको क्वेश्चन पकड़ा देंगे, बाकी जो लेवल रहेगा वो बच्चों यही सेम टू सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे PDF से प्रिपरेशन करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है कंबोज सर। जैसे आप यहाँ पे कंबोज सर सर्च करते हैं, ठीक है, कंबोज सर सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट के सबसे पहले होम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चंस। टॉप 30 क्वेश्चन से आने के बाद क्लास 9th पर जाना है। 9 में जाने के बाद आपने यहाँ पे मैथ्स गणित सिलेक्ट कर लेना है। गणित पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा यहाँ पर तीनों PDF शो हो जाएंगे। तीनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप इसको कॉस्ट देख रहे होंगे, टोटल 65 के अराउंड ये आपको शो हो रही है। बट आपने क्या करना है, तीनों को ऐड टू कार्ट कर लेना है, एक एक करके तीनों को ऐड टू कार्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे कूपन कोड पर आ जाना है। अब कूपन कोड आपने यूज करना है मैथ्स 100 और यहाँ पर कई बच्चे कह रहे हैं कि सर वो इनवैलिड बता रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, आप बीच में स्पेस दे रहे होंगे, ठीक है, तो स्पेस नहीं देना है।
मैथ्स 100 MATHS फिर 100 अप्लाई कूपन करेंगे। तो अप्लाई कूपन करते हैं, यहाँ पे आप देखो जैसे मैथ्स 100 आपने लिखा, जो 65 थे वो माइनस हो गए 65 और यहाँ पे इसकी जो टोटल कॉस्ट है कितनी होगी 0। नेक्स्ट क्लिक कर लेना है, प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में आने के बाद यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इसको आप छोड़ देंगे। फिर उसके बाद कंट्री तो ऑलरेडी आप लोग की अगर भर रही है तो ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस ये भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना टाउन या शहर जहाँ पे भी आप रहते हैं, उसका पिन कोड आपने भरना है, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आप लोग क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। इतना करते ही आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट मैथ्स के पेपर के लिए, अच्छे से देखना है बच्चों एग्जाम को और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।